जे ही जानो ते ही देव जनाई, जानत तुम ही हुई जाई। किसने बोला? तुलसीदास ने बोला। किसको बोला? अपने भगवान को बोला। क्या बोला? बोला जे ही जानो हो, तुम जिसको जानते हो, तुम जिसको जानते हो, जे ही जानो ते ही देव जनाई, उसको तुम जानकारी दे देते हो। वो खुद जानकार नहीं है, वो अज्ञानी है, लेकिन तुम उसको जानते हो। अज्ञानी तो सारा संसार है, लेकिन तुम सारे संसार का तुम्हारे से कनेक्शन नहीं है। क्यों? कि सारे संसार की जो भी प्राणी मात्र हैं, मनुष्य आत्माएं हैं, वो तीनों कालों में चक्कर नहीं लगाती। और तुम तो त्रिकालदर्शी हो, तो तुम्हारा कनेक्शन किससे है? हाँ, उस आत्मा से है जो तीनों कालों में चक्कर लगाती है। तो तुम जानते हो उसको, लेकिन वो तीनों कालों का चक्कर लगाने के बाद पत्थर बुद्धि बन गई, वो अपने को नहीं जानती। तो वो आत्मा कलयुग में मध्य में जाकर तुलसीदास के रूप में जन्म लेकर के भी इतनी ज्ञानवान है कि वो असलियत को जान रही है। क्या? जे ही जानो ते ही देव जनाई, तुम जिसको जानते हो 100% अच्छी तरह से, उसको तुम ज्ञान देते हो, जानकारी देते हो। क्या जानकारी देते हो? अपनी भी जानकारी देते हो, और उसको अपनी भी जानकारी अनेक जन्मों की देते हो। क्या? नहीं समझ में आया? जे ही जानो, तुम जिसको जानते हो, तुम माने भगवान, जिसको जानते हो, जिसको माने तुम जिसको जानते हो, इसको जिसको जानते हो, और किसी को इतना नहीं जानते। जानते हो इसलिए तुम त्रिकालदर्शी हो। तो तुम जिसको जानते हो उसको तुम ही जानकारी देते हो। क्या जानकारी देते हो? कि तू कौन है और मैं कौन हूं। तुम अपनी भी जानकारी देते हो और उसको अपने भी आत्मा के अनेक जन्मों की जानकारी देते हो। और फिर क्या होता है? जानत तुम्हें ही हुई जाई। वो जब जान जाता है, जानकारी ले लेता है, तो जानने के बाद वो जानत माने जानते हुए तुम्हें, तुमको पूरा जानते हुए तुम जैसा ही हो जाता है। जानत तुम्हें हो जाए। यही बात शिव बाबा कहते हैं ब्रह्म वाक्य मुरली में, कि मैं जब आता हूं तो तुमको आप समान बनाता हूं। सबको आप समान बनाता हूं कि नंबरवार बनाता हूं? तुमको आप समान तो बनाता हूं, लेकिन नंबरवार बनाता हूं। तो जो अव्वल नंबर बनता है, अव्वल नंबर बाप समान बनता है। समान माने त्रिकालदर्शी, समान माने त्रिकालदर्शी। तो हर आत्मा उतनी ही दर्शी बनेगी जहां तक उसने जन्म लिए हैं। उससे ज्यादा बन जाएगी। इब्राहिम को जो जानकारी मिलेगी वो द्वापर युग के आदि तक की जानकारी मिलेगी ना आत्मा को। उससे पहले क्या होता है सृष्टि में उसको जानकारी नहीं होती, नहीं जानकारी होती। इसलिए वो स्वर्ग में संतान पैदा करने की क्या परंपरा होती है वो जानता है? नहीं जानता। कि ज्ञानेंद्रियों के सुख से वहां संतान पैदा होती है, वो जानता ही नहीं। इसलिए उस आत्मा को लाख कोई समझाए कि ऐसी भी सृष्टि होती है
जहां कर्मेंद्रियों से, कामेंद्रिय से संतान पैदा नहीं होती, वो इस बात को मान, उसके फॉलोअर्स भी नहीं मानेंगे। तो ये बात सच्ची है कि तुम जिसको पूर्ण रूप से 100% जानते हो, तुम माने तुम त्रिकालदर्शी हो, तुम जिसको जानते हो तीनों काल के रूप में, उसको तुम जानकारी दे देते हो, उसकी अपनी भी जानकारी देते हो कि तुम तीनों काल में इस सृष्टि पर क्या हो, अविनाशी हो। तुम अविनाशी हो, इसलिए इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर रिहर्सल काल में जब आता हूं मैं, तो अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड की रचना करता हूं। कैसा ज्ञान? अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ, जिसका कभी विनाश होता ही नहीं। तो जब यज्ञ का विनाश नहीं हो सकता, तो जो रुद्र नाम पड़ा, यज्ञ का नाम पड़ा, क्या पड़ा? रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो जो रुद्र के द्वारा यज्ञ शुरू हुआ, उसका विनाश होगा? वो भी अविनाशी, ज्ञान भी अविनाशी, और ज्ञान दाता भी अविनाशी। तो वो त्रिकालदर्शी तीनों काल में पार्ट बजाने वाले को आकर के ज्ञान देता है। अखूट ज्ञान का भंडार देता है। मनुष्य सृष्टि में, मनुष्य मात्र में जो सबसे बड़ा मनुष्य है, लंबी ते लंबी आयु वाला, उस बड़े बच्चे को ज्ञान देता है, वर्षा देता है। निराकार आत्माओं का निराकार बाप, निराकार बच्चों में से अव्वल नंबर जो आदम कहा जाता है, एडम, उसको आकर के ज्ञान का वर्षा देता है। दूसरा कोई जान ही नहीं सकता कि ज्ञान क्या है। बेसिक में जानेंगे, हम आत्मा, तुम हो आत्मा, आपस में भाई भाई, बस खत्म। कौन सी आत्मा, ये कोई नहीं जान सकता। 80 साल हो गए, अभी भी कोई नहीं जानता। वो एक जानेगा, अपने को भी जानेगा और अपने बच्चों को भी। जैसे अलजेब्रा में वो बताया जाता है ना, है फार्मूला बताते हैं, ऐसे फार्मूला बताता जाएगा और सबके जन्म खुलते जाएंगे। ओम शांति।